नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ईबीटेक में। आज है 9 अगस्त 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले जो अपडेट है यूपी टीटी को लेकर के है। देखिए लिखा है अब अक्टूबर में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने की तैयारी। टीटी आजीवन मान्य होने से रिकॉर्ड संख्या में आ सकते हैं आवेदन। पिछले साल नहीं हो सकी थी परीक्षा, इस बार भी कोविड के कारण टली। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन अक्टूबर में कराए जाने की तैयारी है। हालांकि सचिव परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी ने इस परीक्षा के लिए 19 दिसंबर की तिथि को प्रस्तावित की थी, लेकिन बेसिक शिक्षा मंत्री से निर्देश मिले हैं कि परीक्षा अक्टूबर में ही करा ली जाए। टीईटी को आजीवन मान्य कर दिया गया। ऐसे में जो है पहली बार नई व्यवस्था में टीईटी का आयोजन किया जाएगा। कोविड के कारण 2020 में टीईटी का आयोजन नहीं किया जा सका था। परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी की नई परीक्षा जो तिथि है लिखा है 25 जुलाई प्रस्तावित की थी और 18 मई से आवेदन भी लिए जाने थे, लेकिन कोविड के कारण दूसरी लहर के कारण परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय को आवेदन की प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी है। ठीक है, इसके बाद नई परीक्षा डेट 19 दिसंबर प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इस पर भी फाइनल मुहर नहीं लग पाई थी। तो अब जो बैठक हुई है बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि यूपी टीटी दोस्तों जो है वो अब आपकी अक्टूबर में ही करवाई जाएगी। उसके बाद जो आपकी शिक्षक भर्तियां होंगी। यूपी टीटी की बेहतरीन तैयारी करने के लिए चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्राइमरी लेवल के लिए बुक जारी की गई है, जिसमें 3000 से ज़्यादा चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट दिए गए हैं, मतलब प्रश्न दिए गए हैं। 2 इसमें प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर्स दिए गए। संपूर्ण थ्योरी आसान भाषा में दी गई, उसमें विश्लेषण चार्ट भी दिया गया, जो मुझे सबसे ज़्यादा इसको खास बनाता है इस बुक को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिछले जो भी यूपी टीटी के पेपर हुए हैं उसमें किस चैप्टर से कितने कितने प्रश्न पूछे गए, पूरा यहाँ पर एनालिटिक्स दिया गया है, जिससे आप ये टॉपिक वाइज जो है स्टडी करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। इनकी जो बुक्स हैं अलग अलग आपको सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश बाल विकास, हिंदी पर्यावरण अध्ययन, गणित, संस्कृत। ठीक है, ये सारी अलग अलग भी मिल जाएगी और इसके मॉक टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे, मतलब प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आप ये बुक बाई करना चाहते हैं तो आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से बाई कर सकते हैं। ऑनलाइन बाई करने के लिए जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। अब दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा तिथि को लेकर के। देखा है शिक्षक भर्ती की संभावित परीक्षा तिथि बदलेगी। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के पदों पर भर्ती के लिए 10 अक्टूबर को परीक्षा की तिथि संभावित है, लेकिन अब इस तिथि में संशोधन किया जाएगा। 10 अक्टूबर को सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा है, जिसके कारण एडेड जूनियर हाई स्कूलों की शिक्षक भर्ती की परीक्षा संभावित तिथि जो बदली जाएगी। तो फिलहाल अब 10 अक्टूबर को जूनियर एडेड हाई स्कूल की परीक्षा नहीं होगी, एक नई डेट पर परीक्षा होगी। संभावना यही है कि अक्टूबर की ही किसी दूसरी डेट में परीक्षा करवाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा परीक्षा नियुक्त प्राधिकारी कार्यालय की तरफ से। जो भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। अब बात कर लेते हैं हम आगे। देखिए यहाँ पर लिखा है टीजीटी परीक्षा को लेकर के अपडेट है। लिखा है परीक्षा में गड़बड़ी पर डीआईओएस पर गिरी गाज, डीआईओएस निलंबित। बीते शनिवार को टीजीटी परीक्षा के पेपर लीक होने व सीटों की गड़बड़ी तथा 45 मिनट देर से पेपर वितरण को लेकर के हुए हंगामे व परीक्षा निरस्त करने के मामले में प्रथम दृष्टया जिला विद्या निरीक्षक उदय प्रकाश मिश्र को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पर अभी जोनल मजिस्ट्रेट, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, पर्यवेक्षक, केंद्राध्यक्ष पर तलवार लटकी हुई है, जिसकी उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर टांडा में बीते शनिवार को टीजीटी प्रथम पाली की परीक्षा में छात्रों द्वारा पर्चे की सील टूटी होना, परीक्षा निर्धारित समय में 45 मिनट देरी से वितरण के कारण जो निर्धारित कक्षों के अतिरिक्त कक्ष में परीक्षार्थियों को बैठाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। आप लोगों को हमने चैनल के माध्यम से सारी अपडेट दी थी, तो कुल मिलाकर के वहां पर जो है डीआईओएस को निलंबित कर दिया गया है। टीजीटी परीक्षा के दूसरे दिन भी कई जिलों से फर्जीवाड़े की सूचनाएं मिली। यहाँ पर देखिए लिखा है मास्क व कान में डिवाइस लगाकर नकल कर रही थी छात्रा। टीजीटी परीक्षा के दौरान छात्र सीमा नकल करते पकड़ी गई। उसने मास्क में सिम और डिवाइस लगाने के साथ ही कान के अंदर भी छोटे छोटे उपकरण लगा रखे थे। अभ्यर्थी के सालभर गैंग से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही। मामला राज्य की बालिका इंटर कॉलेज की परीक्षा केंद्र कर रहा है। बरेली को लेकर के ये अपडेट है। इसी तरीके से कई अन्य जिलों से भी अपडेट आई हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं प्रयागराज की अपडेट है। टीजीटी परीक्षा में एक और सालभर गिरोह का भंडाफोड़। टीजीटी 2021 परीक्षा में सालभर गिरोह पकड़े जाने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। कीड़गंज में महिला समेत सालभर गिरोह के 10 सदस्य पकड़े गए।
यह सभी बिहार के रहने वाले हैं जिन्हें परीक्षा में मूल अभ्यर्थियों की जगह बैठना था। हालांकि इससे पहले ही वो पुलिस के हाथे चढ़ गए। इनके कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक सिम डिवाइस, ब्लूटूथ ईयरबड के साथ ही प्रवेश पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्राप्त हुए हैं। लिखा है कि सोरांव का रहने वाला है, सरगना तलाश जारी है। गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में सामने आया कि सोरांव का रहने वाला एक व्यक्ति इस गिरोह का सरगना है। उसने सभी को बिहार से बुलाया था। कैसे कैसे यहाँ पर पैसे लेते थे, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि 10,000 एडवांस, 50,000 परीक्षा पास होने पर मिलते हैं, जो मतलब साल भर थे। कौन कौन से गिरफ्तार किए गए उसके बारे में यहाँ पर सभी के नाम दिए गए कि ये अभ्यर्थी जो हैं गिरफ्तार किए गए, ये बिहार से बुलाए गए थे। ठीक है, तो इस तरह से रविवार को भी जो परीक्षा हुई वहाँ पर भी कई जगह इस तरीके से फर्जीवाड़े की सूचनाएं आईं। अब देखिए यहाँ पर दूसरे दिन की परीक्षा में क्या रही उपस्थिति उसके बारे में दिया गया। लिखा दूसरे दिन 52,490 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा, 84% रहे उपस्थिति। तो फिलहाल प्रयागराज की अपडेट है, लेकिन पूरे प्रदेश की क्या अपडेट, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि पहली पाली के सूबे के 448 केंद्रों पर सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच परीक्षा हुई। पहली पाली में 1,84,108 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे, जिसमें से 1,55,170 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। 84.28% उपस्थिति रही है। 15% अभ्यर्थियों ने लगभग जो परीक्षा छोड़ दी। दूसरी पाली की बात कर लेते तो 376 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी, जिसमें से 1,55,809 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिसमें से 1,32,257 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। यहाँ पर जो उपस्थिति रही 84.88% जो है वो रही है। आगे लिखा है परीक्षा में पहली पाली में परीक्षा नियंत्रक नवल किशोर ने बताया कि सभी केंद्रों पर परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। किसी भी जिले से किसी तरह की शिकायत नहीं मिली है। तो कुल मिलाकर के टीजीटी की परीक्षा संपन्न हुई। बहुत सारे अभ्यर्थी जो टीजीटी परीक्षा का विरोध कर रहे हैं कि बहुत सारी धांधली हुई है, लेकिन ये मान लीजिए चयन बोर्ड का कहना है कोई भी धांधली नहीं हुई, परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है। जो अभ्यर्थी एग्जाम कराने की मांग कर रहे हैं, एग्जाम कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग निश्चिंत रहें। ठीक है, यूपीपीएससी को लेकर के देखिए अपडेट आई है। लेकर सीबीआई आरओ एआरओ मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कराने की तैयारी में। आपको पता होगा कि यूपीपीएससी में सीबीआई लगातार जांच कर रही है और कई सारे सुराग यहाँ पर मिले हैं। तो लिखा है अपर निजी सचिव भर्ती 2010 में हुई धांधली के मामले में एफआईआर दर्ज करने के बाद सीबीआई अब सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती 2014 के मामले में भी रिपोर्ट दर्ज करने की तैयारी में है। इस परीक्षा में भी सीबीआई को धांधली के सबूत मिले हैं और सीबीआई की ओर से पीई यानी प्राथमिक जांच दर्ज की जा चुकी है। अब किसी भी दिन मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। आरओ एआरओ 2014 की मुख्य परीक्षा 29 एवं 30 अगस्त 2015 को इलाहाबाद में लखनऊ में हुई थी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए 16,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में शामिल हुए थे। सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए हिंदी अंग्रेजी टाइप टेस्ट वर्ष 2016 में 16 से 27 जुलाई के बीच करवाया गया था। 28 नवंबर 2016 को परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था, जिसमें 426 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया गया था। इस समय सर्वाधिक 251 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के पद पर चयनित हुए थे। तो ये परीक्षा शुरुआत से ही विवादों में रही है और यहाँ पर देखिए लिखा है कि ये आरोप भी लगे हैं कि ओ लेवल सर्टिफिकेट के जगह दूसरे प्रमाण पत्र स्वीकार किए गए। कुछ अभ्यर्थियों ने फर्जी अभिलेख लगाए और तमाम अभ्यर्थियों को टाइप टेस्ट में अनुचित लाभ पहुंचाया गया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है कई सारे सुराग मिले हैं और यहाँ पर भी आरओ एआरओ भर्ती मामले में रिपोर्ट दर्ज होने की पूरी संभावना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के लिखा है कि आज अंकों से असंतुष्ट छात्र आज से कर सकेंगे दावा। 12वीं बोर्ड प्रिंसिपल को देना होगा आवेदन। सीबीएसई ने 12वीं के अंकों से असंतुष्ट छात्रों का इंतजार खत्म कर दिया है। सोमवार से अंकों से जुड़े विवाद को लेकर के प्रक्रिया शुरू होगी। 4 चरणों में समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विद्यार्थी 9 से लेकर के 12 अगस्त तक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। वहीं बोर्ड की ओर से 14 अगस्त तक विवादों का निपटारा कर लिया जाएगा। तो ये हो गई दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।